कि मनोप्रांत परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद की औलाद है। गोडसे की विचारधारा को हम नहीं मानते क्योंकि उन्होंने गांधी जी की हत्या करी है। इसे मैं और क्या पूरा भारत कभी नहीं स्वीकारेगा। वो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो अब इसमें हमारा अंतर देख लीजिए। लोगों को गुमराह कर रहा है दिन रात बैठ के। अगर 10 मिनट भी अगर मीडिया अपना प्रोफेशनल ईमानदारी से कर ले तो देश में सरकार गिर जाएगी साहब। तो कौन सा ऐसा जीवन जीना जिसे मौत से डर लगे? तकलीफ जिस्मानी है, मौत की नहीं है साहब। मौत तो सबकी, देखो मौत से किसकी यारी है? आज मेरी को तो कल तेरी बारी है। अरे ये सरकार जिंदों को तो छोड़िए, मुर्दों के भी पीछे पड़ गई है। आज भी दिल्ली में खड़े होके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहाँ गुरु बन गए यार? आज भी आप यहाँ खड़े होके केएफसी को देख के भी गुरु बनेंगे तो देश में जहाँ वो सर्दी जुकाम की दवाई नहीं मिली, निमोनिया से जान जा रही बच्चों की, उसे नहीं देखेंगे। उसे नहीं, आप केएफसी में मैकडोनल्ड को देख के भी गुरु बन जाएंगे। मोदी जी जैसा नेता है दूसरा कोई? नहीं, बिल्कुल ऐसा झूठा आदमी नहीं है। झूठा और लोगों को चमत्कारी नेता है, लोग कहते हैं ना चमत्कारी नेता है। अरे बहुत से लोग तो उन्हें क्या नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत, देखिए ये, अरे रुकिए। बहुत अभी मोदी जी पे आए ना तो अभी सुनिए देश किस दिशा में जा रहा है। दो नफरती लोगों ने एक बात को अपने अपने ढंग से कहा। एक को मुख्यमंत्री का सम्मान और दूसरे को हवालात की माफी। देखा ना, ये देश के लिए खतरा है। ये देश के पीसफुल संविधान के उलट बह रही है ये बात। और वो जो माफी मंगवा रहे हैं अपनी ताकत से, जब गलती दोनों ने की, सजा एक और एक को शाबाशी मिल सकती है। तो इस विचारधारा को हम कैसे मान सकते हैं? मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मनोप्रांत परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद की औलाद है। गोडसे की विचारधारा को हम नहीं मानते क्योंकि उन्होंने गांधी जी की हत्या करी है। इसे मैं और क्या पूरा भारत कभी नहीं स्वीकारेगा। वो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो अब इसमें हमारा अंतर देख लीजिए। आपके तो हम एहसानमंद, आपके चरणों की धूल मुझे दे देगा, मैं माथे पे लगाऊंगा क्योंकि हम गरीबों की आवाज़, निर्धनों की आवाज़ आप ही देश तक पहुंचाते हैं। मतलब कि मेन मिनिस्ट्री मीडिया तो कैपिटल हो गया है, पूंजीवाद का हिस्सा बन गया है। लोगों को गुमराह कर रहा है दिन रात बैठ के। अगर 10 मिनट भी अगर मीडिया अपना प्रोफेशनल ईमानदारी से कर ले तो देश में सरकार गिर जाएगी साहब। इरफान भाई पढ़े लिखे हो? बिल्कुल अनपढ़ गवारू जज्बात हूँ। आपको देख के नहीं, अपने बुजुर्गों को महसूस किया है और उतने ही सब मेरे मुंह में है और मैं कहता हूँ। हाँ, और जो कुछ गलती हो गई तो उसके लिए देश से क्षमा और माफी का हकदार हूँ। हाँ, डर नहीं लगता? क्यों नहीं लगता है? लेकिन जब हमारे देश के महापुरुषों को देखते हैं, देखो मौत से डर जिस्मानी तकलीफ से लगता है। अभी कोई नोचेगा ना, काटेगा, डंडे मारेगा तो बहुत तकलीफ होगी। मौत से किसको डर लगा? उससे कौन सा सुख समृद्ध जीवन जी रहे हैं? ठेला लगाते हैं, सुबह कमाते, शाम को गायब, पेट में गया। समझ रहे हैं ना? तो कौन सा ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे मौत से डर लगे? तकलीफ जिस्मानी है, मौत की नहीं है साहब। मौत तो सबकी, देखो मौत से किसकी यारी है? आज मेरी को तो कल तेरी बारी है। मौत से किसी को डर नहीं है। देश किस ओर जा रहा है? देश तो देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। हम सब की लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं। देखिए देश इस टाइम जो है ना, बहुत जो जिंदों को छोड़िए मुर्दों के पीछे लग गई है सरकार। ये भगवान आपको इसे सद्बुद्धि दे। जिंदों मरने के बाद तो बुरा से बुरा इंसान अच्छा हो जाता है, ये मुर्दों के पीछे पड़ गए। मान रहे हैं ना आप? कहते हैं कि बस्ती में एक शराबी मर गया यार, जैसा भी था ठीक था यार। कहते हैं ना, हमारी तो संस्कृति है। हमारा भारत में पत्थर और पानी और नदियाँ और पहाड़ और झरने क्यों पूजे जाते हैं? समझ रहे? इसीलिए पूजे जाते हैं कि यहाँ मानवता और नमी है, दया भाव रखते हैं लोग। लेकिन अभी शंकराचार्य 17 मार्च को रामलीला मैदान में गोकसी को लेकर बैठे हुए हैं। और हिंदू साम्राज्य नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए शंकराचार्य को, हम भी कह रहे हैं मोहम्मद इरफान गोकसी को बैन कीजिए, क्यों हम पे दाग लगाते हैं? मोहम्मद इरफान कह रहे हैं कि तमाम जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म है, सब इकट्ठे एक साथ आए सरकार के खिलाफ। और बिल्कुल, हम तो देखिए हम क्या कहते हैं, जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जेडीयू हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं और ओम प्रकाश राजभर जी हैं और तमाम एनडीए के घटक दल जितने भी हैं, और इंडिया गठबंधन तो समर्थन कर रहा है ना इस बिल के खिलाफ, और वो भी हमारा समर्थन करे क्योंकि आप वो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जैसे वैसे के इंडिया में हैं। लेकिन आपने हमेशा शोषित, वंचित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई से आप सत्ता के हिस्सेदार हैं, मानते हैं ना? तो हम सभी घटक दलों से भी कहते हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बड़े दल हैं, जेडीयू हैं, सड़क पे आए, सब हमारा हम सड़क पे हैं। आप हमारी लीडरशिप करिए संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में। आपकी बेहतरी के लिए ये वक्त बिल लाया गया है ताकि जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, उसको बिल्कुल खत्म नहीं। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे पॉइजन इच्छा मुक्ति दे देनी चाहिए कि मुझे मार दीजिए। अरे मेरा इलाज कीजिए ना भाई। ये सरकार कह रही नहीं, ये बीमारी बहुत है, खत्म करो इसे। नहीं, सरकार कह रही देखो उसमें बेहतरी के लिए तो हो सकता है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार कहती है क्या, ये 150 ml का गिलास है, इसमें 200 ग्राम पानी भरो, और अधिकारी उसमें लग जाते हैं भरने में। तो ये जास्ती है ना भाई। 150 ग्राम के पानी में, गिलास में 200 ग्राम पानी कैसे आ जाएगा? अधिकारी कहते हैं हाँ आ जाएगा सर। अब जी हजूरी तो चलेगी ना जी, सियासत का हिस्सा रहना है। कब तक ऐसे प्रोटेस्ट करोगे? अरे वही तो कह रहे हैं,
अरे ये सरकार जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के भी पीछे पड़ गई है, समझ रहे हैं ना, जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के पीछे पड़ गई है। ये कैसी सरकार है? हमारे यहाँ तो कितना बुरा आदमी मर जाए ना बस्ती में, अगर कल मैं ही ना मर जाऊँ ना तो बोलेगा जैसा भी था बकबक बहुत अरे करता ये था। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, बेहतरी सोच के काम करती है। सबका साथ सबका विकास और सबका ही नाश किया इस सरकार ने, किसी एक को नहीं छोड़ा। बताओ किसी कोई एक है जो सड़क पे नहीं है? कोई एक है दीदी